गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हेलो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपकी अपनी टीचर शालिनी तिवारी। सभी बच्चे अच्छे से मेरी क्लास को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे बच्चे मेरी क्लास को अच्छे से लें, ध्यान से समझे, सारे रूल्स नोट करें, सारी डेफिनेशन नोट करें विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखना मस्त है। एग्जाम्पल इसीलिए मैं लिखवाती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सभी बच्चे विथ एग्जाम्पल अच्छे से नोट्स बनाए। जहां पर बच्चों को नहीं समझ में आता है वहां से क्विकली मुझे क्रॉस क्वेश्चन करें तो मैं उसका आंसर दूंगी आप सभी को। इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा मेरी क्लास में ध्यान से पढ़ रहा है और कौन सा नहीं पढ़ रहा है। तो बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने एडवर्ब पढ़े थे, एडवर्ब का टाइप सीखे थे। एडवर्ब के टाइप में एडवर्ब ऑफ मैनर सीखा था। एक बार मैं कल का आपको रिवाइज करा देना चाहती हूँ कि एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब की यानी किसी वर्ब की क्वालिटी बताते हैं, उनको एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब अपने साथ में एलवाई कंटेन करते हैं। एडवर्ब वर्ब के बाद यूज होते हैं और ऑब्जेक्ट के पहले यूज होते हैं। और मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि सारे एडवर्ब अपने साथ में एलवाई कंटेन करते हैं। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो बिना एलवाई के भी होते हैं। वो हाउ एडवर्ब में मैंने बताया था। तो एडवर्ब अब कैसे पहचाने कि एलवाई वाले एडवर्ब तो होते ही होते हैं, बिना एलवाई के भी कैसे होते हैं? तो वही बिना एलवाई वाले एडवर्ब होते हैं, यानी मैनर्स ऑफ एडवर्ब होते हैं, जो हमें ये बताएं कि एक्शन किस वे में परफॉर्म हुआ है, यानी कैसे परफॉर्म हुआ है। तो ये जो था, ये हमारा कल के टॉपिक का एक शॉर्टली रिवीजन था। ओके बच्चों, अब हम आज पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो मैंने तो हेडिंग डाल दी है, आप सभी बच्चे अपने नोटबुक में हेडिंग डालें एडवर्ब ऑफ प्लेस। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए तो समझिए। एडवर्ब ऑफ प्लेस। Adverb of place is the adverb of place is a word that describes where an action is done. Adverb of place are, they are usually placed after the main verb, after the main verb or the object or the object of verb। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल here, behind, homeward, up, homeward, up, down, etc। ठीक है बच्चों, एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम लोग वेयर एडवर्ब भी बोलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दे डिस्क्राइब वेयर द एक्शन इज परफॉर्म्ड और डन। क्योंकि ये हमको ये बताते हैं कि जो हमारा काम है वो कहाँ हुआ है
ये नहीं बताते कैसे हुआ है, कैसे वाले हम लोग कल पढ़ चुके हैं। इट दैट इज कॉल्ड मैनर्स ऑफ एडवर्ब, हाउ एडवर्ब। आज हम पढ़ रहे हैं वेयर एडवर्ब, कि काम जो हुआ है वो कैसे हुआ है, कहाँ परफॉर्म हुआ है, सॉरी कहाँ परफॉर्म हुआ है। ठीक है, दे आर यूजली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब, ये हमारे मेन वर्ब के बाद में होते हैं और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के बाद में यूज होते हैं। जस्ट लाइक हेयर, बिहाइंड, होमवर्ड, अप, डाउन, वेयर एक्सेट्रा। इतना नोट कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल देखिए। चलिए बच्चों, हो गया होगा, ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि इनके रूल क्या होते हैं। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस के कुछ रूल्स भी होते हैं, कैसे पहचानेंगे आप, मतलब इसकी टाइप। तो देख लीजिए कौन कौन से टाइप आएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस में। हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैं केवल टाइप्स लिख रही हूँ। पहला जो टाइप है वो बच्चों होगा डायरेक्शनल। पहला टाइप जो होगा इसका वो होगा डायरेक्शनल, जिसमें हमें डायरेक्शंस बताई जाए। शो द डायरेक्शन ऑफ द एक्शन, जिसमें हमें एक्शन की डायरेक्शन बताई जाए। शो द एक्शन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, जैसे कि such as up, down, around, away, और जो सारी आपकी डायरेक्शन है, नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट। एक तो ये टाइप हो गया। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का एक तो बच्चों ये टाइप हो गया कि जब डायरेक्शनल की बात की जाए, जैसे अप एंड डाउन, नॉर्थ एंड ईस्ट। ठीक है, अगला जो टाइप है वो बच्चों है डिस्टेंस। चार टाइप है डिस्टेंस जब बताई जाए। क्या बताई जाए? डिस्टेंस। इंडिकेट द डिस्टेंस ऑफ द एक्शन। इट indicate the direction, sorry, distance of the action। ठीक है बच्चों, such as nearby, far away, and means apart, etc। ठीक है, दूसरा ये है, ये दोनों नोट कर लीजिए, फिर दूसरा नेक्स्ट टॉपिक बताए, नेक्स्ट टाइप बताए। पहला डायरेक्शनल, जैसे डायरेक्शन बताई जाए। जो दूसरा है डिस्टेंस, जो क्या बोलते हैं तुम्हारे डिस्टेंस शो करे। ठीक है, जैसे नियर बाई, फार अवे, मीन्स अपार्ट। इसको नोट कर लीजिए।
चलिए थर्ड देखिए, पोजीशन बताने वाले, जो हमें पोजीशन बताएं। थर्ड टाइप जो है हमारा वो है पोजीशन बताएं, जो पोजीशन, इट indicate it indicate the position of it indicates the position of one object in relation to another, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का रिलेशन बताएं, टू अनदर। such as below, between, above, behind, ये सारे प्लेस हैं, behind, between, through एंड अराउंड, ये सारे बच्चों प्लेस है, एडवर्ब है, वेयर एडवर्ब, थ्रू एंड अराउंड। ठीक है, तो जब पोजीशन बताएं, जैसे कि बिलो की ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे है, ऊपर है, नीचे है, इधर है, उधर है, इस तरह से। ठीक है, फोर्थ जो है वो मूवमेंट, फोर्थ टाइप है मूवमेंट। इट इंडिकेट movement of an action, ये मूवमेंट बताता है, such as toward, forward, आगे पीछे ये सब फॉरवर्ड, बैकवर्ड, होमवर्ड, एंड ईस्टवर्ड, ये जो मैंने आपको टाइप लिखाए हैं बच्चों, इन टाइप को लिखाने का मेरा बस एक ही रीजन है, इससे आपको जब काइंड्स ऑफ एडवर्ब पहचानने होंगे तो आपको किसी भी चीज की डिफिकल्टी या कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको ये टाइप भी लिखवा दिए हैं। मैंने आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल का आपको बता दिया है, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों हम लोग इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जल्दी नोट करिए। चलिए बच्चों इसके एग्जाम्पल देखिए। Example 1, you can leave your jacket there। पहले एग्जाम्पल नोट कर लीजिए।
he simply fell, he simply fell। यहाँ पे simply कोई वर्ब नहीं, एडवर्ब नहीं है। behind and could not catch up। जरूरी नहीं कि ये जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो इसमें एक ही एडवर्ब हो, दो तीन भी एडवर्ब हो सकती है इन अ वन सेंटेंस। दे आर homeward bound। next, his unemployment attached his rent payment rest। he simply fell, behind could not catch up। could and could not, could catch। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा, यू कैन लीव योर जैकेट देयर। तो एडवर्ब कब यूज होती है, वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद। यू कैन लीव योर जैकेट, ऑब्जेक्ट जैकेट है देयर। क्योंकि हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें हेयर देयर, अप डाउन, बिहाइंड, नियर बाई, इस तरह के एडवर्ब आएंगे। ठीक है बच्चों। he simply fell behind and could not catch up। तो he simply fell behind। ठीक है। they are homeward bound, ये तो आपकी एग्जाम्पल में ही थी। ठीक है। his unemployment attached his rent payment, he simply fell behind। इतनी बात समझ में ये होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। सभी बच्चों को एडवर्ब ऑफ प्लेस समझ में आ गई ना, अच्छे से आ गई, सभी बच्चों को आ गई। ओके गुड। अब हम लोग एडवर्ब ऑफ नेक्स्ट एडवर्ब का टाइप पढ़ेंगे। ये पहले आप लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस की एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आज ही आपको एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ाते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए सभी बच्चे एडवर्ब ऑफ टाइम वो डाल ले। एडवर्ब ऑफ टाइम को व्हेन एडवर्ब कहते हैं, व्हेन, देन, ये सब। ठीक है। नाउ, ये सब टाइम शो करते हैं। सभी बच्चे हेडिंग डाले।
एडवर्ब ऑफ टाइम यानी व्हेन एडवर्ब, टाइम ब्रैकेट में इनको व्हेन एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ व्हेन हमको ये बताते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम हमको ये बताते हैं कि कोई एक्शन जो हुआ है वो कब हुआ है। प्लेस बताते थे कहाँ हुआ है, ये हमको क्या बताएंगे कि कोई भी एक्शन जो है वो कब हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए लिखिए इसमें, एडवर्ब ऑफ टाइम इज द वर्ड, इट is a word that tells us when, इस शब्द का मतलब बहुत है, when an action is done, कोई एक्शन कहाँ मतलब कब हुआ है। ठीक है बच्चों, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम, ये टाइम की इंफॉर्मेशन देते हैं, टाइम और फ्रीक्वेंसी, थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंसी भी शो करते। बच्चों हमारा अगला टॉपिक एडवर्ब बे टाइप होगा, जो होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। लेकिन कुछ एग्जांपल्स यानी सेंटेंस ऐसे भी होंगे जो इसमें भी फ्रीक्वेंसी बताते रहेंगे। ठीक है बच्चों, of the action, adverb of time, it answers question like when, how often, or for how long। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया सून, ये कब टाइम है, नाउ, लेटर, आफ्टर, बिफोर, ये सब भी, देन, टुमारो, टुडे, डे, आफ्टर टुमारो, कभी कभी आफ्टर टुमारो एक साथ भी यूज होगा, वो भी एडवर्ब ऑफ टाइम ही है। डेली, वीकली, ईयरली, एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, ये जो हो गए ये हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम हो गए। एडवर्ब ऑफ टाइम हमको ये बताता है कि when the action is performed, when the action is performed और when the action is performed, एक्शन कब हुआ है, एक्शन कब हुआ है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो गए soon, now, later, then, tomorrow, today, day, after tomorrow, daily, weekly, ईयरली, एक्सेट्रा। जैसे डे है तो नाइट भी हो सकता है, टू नाइट भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने एक्सेट्रा लगा दिया है। जल्दी से नोट कर लीजिए एडवर्ब ऑफ टाइम। सभी बच्चे नोट कर ले, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना?
जहां पे भी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज यू ऑल कैन आस्क मी, ठीक है। चलिए बच्चे, हो गया है। अब देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम हमको यूज करने के तरीके क्या है, कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। सारे बच्चे लिखिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल 1, after this beach, after this beach, the eggs with a whisk, the eggs with a whisk, WHISK, ठीक है। Example 2, I walked to the shop before having my lunch. To the shop before having my, सब टाइम को शो कर रहे हैं, my lunch. Example 3, the sun will set soon. The sun will set soon. We will leave tomorrow. We will leave tomorrow at 4 p.m. अच्छा, सभी बच्चे अपनी अपनी बुक की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि जो भी चैप्टर में पढ़ा रही हूँ मैं रोज बोलती हूँ कि आप लोग अपने अपने बुक की एक्सरसाइजेस सॉल्व किया करिए और जो आपके डाउट्स हो वो मुझसे पूछा करिए। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा आपकी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर रहा है तो वो सारे रूल्स भूल जाएगा। अगर आपको ग्रामर के रूल याद करने हैं, ग्रामेटिकली रूल कभी हमेशा के लिए फॉरएवर याद रखने, तो जैसे मैं पढ़ाती हूँ तुरंत वो मेरे सारे रूल्स रिवाइज करके अपने एक्सरसाइजेस सॉल्व किया करिए। तो आप में से कोई भी बच्चा कभी भी कोई भी रूल फॉरगॉट नहीं होगा। समझ में आया? आपके रूल्स हमेशा के लिए लर्न रहेंगे। ओके, तो देखिए अब ये एग्जांपल, आफ्टर दिस बीच द एग्स विथ अ विस्क, तो इसमें यही तो एडवर्ब है, टाइम को शो कर रही है। आफ्टर था ना एग्जांपल में, आई वॉक टू द शॉप बिफोर हैविंग माई लंच, मैं लंच से पहले शॉप पे गया, तो इसमें भी यही वर्ब शो हो रही है, एडवर्ब, सॉरी। द सन विल सेट सून, इसमें भी सून एडवर्ब शो हो रही है। मैं सारी एग्जांपल्स लिखाती हूँ ताकि किसी भी बच्चे को एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। वी विल लीव टुमारो, तो इसमें क्या है? टुमारो, ठीक है। टुडे, टुमारो, दैट डे, सून,
नेक्स्ट ये सारी एडवर्ब जो है एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं, यानी वेन एडवर्ब को शो करती हैं। ये सारे एग्जाम्पल लिख लीजिए। सभी बच्चों का हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सभी बच्चों का। सभी ने अच्छे से लिखा है कि नहीं? सभी ने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं? सभी ने अच्छे से पढ़ा है, वेरी गुड। सभी बच्चे ये सब रूल्स आज रिवाइज करेंगे और अपनी कॉपी में, यानी सबकी अलग अलग सेक्शन की बुक्स होंगी, अलग अलग क्लासेस की बुक होंगी। जो छोटी क्लासों के बच्चे हैं वो अपनी बुक सॉल्व करेंगे और जो बड़ी क्लासेस के हैं वो भी अपनी बुक सॉल्व करेंगे। जो बड़ी क्लासेस है, ये छोटी क्लासेस के बच्चे, सभी को ये रूल याद करने हैं, एक बार रिवाइज करने हैं। मैं आप लोगों से सुनूंगी भी, कोई भी रूल मैं सुन सकती हूँ, तभी एडवर्ब का नेक्स्ट टाइम अपने कल की क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अपने अपने एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। तो बच्चों बस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि अगर 40 टाइप्स में आज ही पढ़ा दूंगी तो आप सब लोग भूल भी सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम अपनी कल की क्लास में एडवर्ब के नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये सब पढ़ेंगे। और कल ही मैं आपको एडवर्ब फिनिश भी करा दूंगी। ओके बच्चों, पहले मैं आपसे आज तक जितना पढ़ाया है एडवर्ब की बात कर रही हूँ, वो मैं सुनूंगी। ठीक है, तो सभी बच्चे याद करेंगे, आज सभी लोग मुझे अच्छे से सुना देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा बच्चों। ठीक है, तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी बच्चे अपना अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय बच्चों, सी यू, देन टेक केयर।